आपने देखा जैसे कि आज टुडे जो क्लास रहेगी इज डिस्कशन अबाउट द डिटरमाइनर्स। तो हम यहीं से अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो आपसे पहले तो स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्टेड टू ऑल स्टूडेंट जो ये सुन रहे हैं और देख रहे हैं, प्लीज एक नोटबुक साथ में लेके बैठना, ताकि आपको मैं जो भी बातें बताऊं, जो भी रूल्स बताऊं, आप एटलीस्ट उनको नोट डाउन करते चलो साथ में, तभी कुछ समझ में आएगा। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे ना तो फिर ऐसे सुनने से और ऐसे समझने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो आई रिक्वेस्टेड टू ऑल कि प्लीज नोट डाउन एवरीथिंग इन योर नोटबुक विद मी। ओके, so let's start today's class with discussion of determiners. Very interesting topic and very important topic for the class. ओके तो अगर मैं डिटरमाइनर्स की बात करूं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है व्हाट इज डिटरमाइनर, है ना। हमारा जो सबसे पहला सवाल आता है कि भाई ये डिटरमाइनर्स है क्या, है ना। आपको सबसे पहले कोई भी चीज अंदर डिस्कशन करने से पहले हम उसके बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज डिटरमाइनर्स। तो डिटरमाइनर्स गाइस वो होते हैं, पहले तो मैं आपको ओरली बता रही हूँ, डिटरमाइनर्स ऐसे वर्ड जो नाउन या नाउन फ्रेज के पहले यूज किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डिटरमाइनर्स, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, डिटरमाइनर्स आर वर्ड्स, डिटरमाइनर्स आर वर्ड्स प्लेस्ड बिफोर अ नाउन or noun phrase to indicate what a noun refers to. Okay, तो determiners are word placed before a noun or a noun phrase to indicate what a noun refers to. Nouns क्या refers कर रहे हैं ये हमें determiners बताता है। Okay, the second is नाउन फ्रेज क्या होता है। अब आपके दिमाग में, आई नो सबके दिमाग में चल रहा होगा मैम व्हाट इज अ नाउन फ्रेज, क्योंकि नाउन तो हमने पढ़ा हुआ है, बट हमें नाउन फ्रेज थोड़ा सा क्लियर करो। तो मैं आपको बता दूं, नाउन फ्रेज वो होता है जिसमें बहुत सारे वर्ड्स का एक ग्रुप होता है। नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद नाउन एक्टिंग एज अ मेन पार्ट। मतलब आपको पता है ना, फ्रेज वैसे किसे कहते हैं, फ्रेज का मतलब ही होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो बहुत सारे वर्ड्स तो होने चाहिए, लेकिन उसमें नाउन एक मेन पार्ट की तरह एक्ट करना चाहिए। अभी मैं आपको विद एग्जांपल बताऊंगी हम लोग नाउन फ्रेज किसको कहते हैं, बट अभी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू लेना है कि व्हाट इज अ नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद नाउन एक्टिंग एज अ मेन पार्ट, ठीक है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, अच्छा जैसे मैंने कहा ना, अ गुड बॉय। आप देखो यहाँ पे ये जो बॉय है ना, बॉय इज अ नाउन, और बॉय के पहले क्या लिखा हुआ है, गुड। तो आप ये जो है ना, इस पूरे को कहोगे नाउन फ्रेज, बॉय इज अ नाउन, बट इस पूरे को हम क्या कहेंगे, जो विद एडजेक्टिव लिखा है, आप कह सकते हो नाउन विद रिप्रेजेंटेड विद एडजेक्टिव इज नोन एज नाउन फ्रेज, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे ये पूरा क्या कहलाएगा, नाउन फ्रेज कहलाएगा। तो ये नाउन फ्रेज को कौन सा वर्ड इंडिकेट कर रहा है, अ। और आप जानते हो अ इज अ डिटरमाइनर, जो जिसे हम क्या कहते हैं गाइज, आर्टिकल्स कहते हैं। एक्चुअली आर्टिकल इज अ सब पार्ट ऑफ डिटरमाइनर, वो हम बाद में देखेंगे। अभी तो मैंने आपको सिर्फ इतना समझाया है कि नाउन फ्रेज किसको कहता है, ठीक है ना। अच्छा, और एक थर्ड बात आपको और लिखनी है जो डिटरमाइनर्स की डेफिनेशन में आती है। डिटरमाइनर्स tells us how much or how many. Okay, हाउ मच एंड हाउ मेनी का मतलब सभी जानते हो ना। डिटरमाइनर्स हमें क्या बताते हैं, भाई कितनी क्वांटिटी में हमने कोई चीज ली है। जैसे हमने इसको बहुत ज्यादा अमाउंट में लिया है, हमने इसे कम अमाउंट में लिया है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ लार्ज क्वांटिटी, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल क्वांटिटीज, कितना ले रहे हो, कितनी क्वांटिटी में ले रहे हो, कम ले रहे हो, ज्यादा ले रहे हो, ये सब हमें डिटरमाइनर्स बताते हैं, ठीक है। तो डिटरमाइनर्स ऐसे वर्ड है जो हमें किसके बारे में बताते हैं, हमने कितना ज्यादा लिया है, हाउ मच एंड हाउ मेनी। ओके,
और आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा। थोड़े से एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको डिटरमाइनर्स बताती हूँ ताकि मैं आपको नाउन फ्रेज और अच्छे से क्लियर कर पाऊँ कि नाउन फ्रेज क्या होता है। ओके तो ये थ्री पॉइंट्स हमने बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लिए होंगे। नाउ वी मूव ऑन अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। अच्छा ये नेक्स्ट एग्जाम्पल्स क्या है? एग्जाम्पल नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल 1 क्या है? देखो मैंने कहा ना, अ गर्ल is standing here. A girl is standing here. अब आप मुझे बताओ सभी लोग, यार आप लोग दिमाग में विजुलाइज करने की कोशिश करो या थोड़ा सा सोचो कि यहाँ पे डिटरमाइनर कौन सा वर्ड है। आपको पहले तो सबसे पहले नाउन और नाउन फ्रेज को ढूंढना है। फर्स्ट ऑफ ऑल योर टारगेट इज टू फाइंड आउट व्हाट इज अ नाउन एंड व्हाट इज अ नाउन फ्रेज हियर। आप देख रहे हो बहुत अच्छे से गर्ल लिखा हुआ है, गर्ल इज अ नाउन, और इसके पहले आपको एक आर्टिकल दिखाई दे रहा है, ठीक है, बहुत ही क्लियर दिखाई दे रहा है ये आर्टिकल हमें यहाँ पर। तो या इसका मतलब ये नाउन के पहले आने वाला वर्ड, यानी यहाँ पे क्या हो गया गाइस? इट इज अ डिटरमाइनर। ओके और आप कहोगे जो पीछे सेंटेंस लिखा है, अगर आप इसको सिर्फ नाउन कह रहे हो तो ये जो नाउन के बाद जितनी भी सेंटेंस लिखा है ना विद नाउन, नाउन को मिलाकर ये पूरा क्या कहलाएगा? नाउन फ्रेज। मैंने आपको क्या बताया था? आप एक बार डेफिनेशन आपने कॉपी पे लिखी होगी जो मैंने बताई थी, उसको एक बार आप फिर से पढ़ो। नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ अ वर्ड जिसमें नाउन एक्टिंग इज अ मेन पार्ट। ओके आप देख रहे हो यहाँ पे कई सारे वर्ड्स का ग्रुप है और नाउन इसमें क्या कर रहा है? एक मेन वर्ड की तरह एक्ट कर रहा है। ओके तो आई थिंक नाउन फ्रेज सबको क्लियर हो गया होगा, हम नाउन फ्रेज किसको बोलते हैं। ओके एक और एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स। सेकेंड एग्जाम्पल इज दिस फ्रूट्स are rotten. These fruits are rotten. कौन से फल आप इंडिकेट कर रहे हो? ये वाले फ्रूट्स कैसे हैं? रॉटन है। आप जानते हो ना रॉटन का मतलब क्या होता है? ओके तो आप मुझे बताओ कि these fruits are rotten। आप मुझे बताओ ये फ्रूट्स क्या है यहाँ पे? दिस इज अ नाउन। सो कौन से फ्रूट्स, आप कौन से फ्रूट्स इंडिकेट कर रहे हो? these। ओके तो these क्या हो गया? डिटरमाइनर हो गया। ओके अगर आपसे पूछे यहाँ पे डिटरमाइनर कौन है तो आप क्या कहोगे? these। बस बहुत इजी है गाइस आइडेंटिफाई करना। बस अगर आपने नाउन और नाउन फ्रेज आइडेंटिफाई कर लिया ना तो आप बहुत इजीली बता दोगे कि किस सेंटेंस में कौन सा डिटरमाइनर है। ठीक है और ये जो पूरा सेंटेंस लिखा है ना, फ्रूट्स आर रॉटन, दीज आर कॉल्ड नाउन फ्रेज। ओके चलो अब मैं ज्यादा एग्जांपल्स पे अभी नहीं जा रही हूँ क्योंकि अभी हमने डिटरमाइनर्स जस्ट स्टार्ट ही किया है। थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही थी आपको एग्जांपल्स का। अब हम थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं आगे की तरफ। ठीक है नाउ अब हमें डिस्कस करना है रूल्स ऑफ डिटरमाइनर्स। ठीक है सपोज दैट अगर आपके सीबीएसई बोर्ड में कोई ऐसा सवाल आ गया जिसमें आपसे ये पूछा गया हो क्या डिटरमाइनर का यूज सही है या गलत है, आपको उसमें एरर फाइंड करनी है सपोज, तो आपको रूल्स जानना बहुत जरूरी है ना वैसे भी हम ग्रामर जब पढ़ते हैं तो हम रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। तो व्हाट इज रूल नंबर 1? एक बात हमेशा ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि जो हमारे डिटरमाइनर्स होते हैं ना, ये ऑलवेज यूज होते हैं नाउन के पहले। जैसा मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि ऐसे वर्ड जो नाउन के पहले यूज होते हैं, बट कंडीशन इज दैट कि कभी आफ्टर नाउन यूज नहीं हो सकते। तो व्हाट इज रूल नंबर 1? डिटरमाइनर्स इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर आप लोग लिख लेना, बिफोर अ नाउन और नाउन फ्रेज। ओके आप एक चीज और भी लिखोगे, डिटरमाइनर्स कैन नेवर बी यूज्ड आफ्टर नाउन और नाउन फ्रेज। आई थिंक सबको भी क्लियर हो गया होगा। ये बहुत सिंपल से रूल की हमने बात करी है कि डिटरमाइनर्स हमेशा नाउन और नाउन फ्रेज के पहले आने चाहिए, बट कंडीशन ये भी है कि वो उसके बाद नहीं आ सकते। ओके ओके आई थिंक 2 रूल्स आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। मैंने आपसे कहा ना प्लीज साथ में नोट्स बनाते जाओ सभी से। आई रिक्वेस्ट टू ऑल व्यूअर्स, और एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जो भी संकल्प क्लासेस के चैनल को देख रहे हैं, गाइस प्लीज डोंट
फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज हम लोग जो सीरीज लेके आ रहे हैं आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। आप चाहे किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे एकेडमिक स्टूडेंट हैं, आप चाहे कॉम्पिटिटिव तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, आप सभी के लिए हम बहुत बेनिफिशियल वीडियोस लेके आ रहे हैं और हम इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत भी कर रहे हैं। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज एटलीस्ट यू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक यू सो मच गाइज। Okay, now we discuss rule number 3. Rule number 3 हमारा क्या है? देखो, determiners are used before a singular noun. A singular noun generally. क्या लिखा है मैंने? आप लोग उसको पढ़ो। डिटरमाइनर्स आर यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन जनरली। आप डिटरमाइनर्स का यूज कब देखोगे गाइस? जब हम मोस्टली किसकी बात कर रहे होंगे? सिंगुलर नाउन की बात कर रहे होंगे। ओके, मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ इस वर्ड को। जब हम मोस्टली बात कर रहे होंगे सिंगुलर नाउन की, तभी हम इस्तेमाल करेंगे डिटरमाइनर्स का। अदरवाइज हम इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा कम देखते हैं और आई थिंक मैं तो कहूंगी देखेंगे ही नहीं। आप पे जनरली लिखा हुआ है ना, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम 100% बात कर रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ रूल नंबर 4, अगर मैं प्लूरल नाउन की बात करूं, प्लूरल नाउन जनरली नॉट रिक्वायर्ड डिटरमाइनर्स। प्लूरल नाउन को डिटरमाइनर्स की जरूरत मोस्टली नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारे रूल्स हो गए 4 जिन पर हम डिटरमाइनर्स बात करते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं फटाफट से डिस्कस कर ले रही हूँ, दोबारा से आपको बता दे रही हूँ। हमने रूल नंबर 1 में क्या देखा गाइस कि डिटरमाइनर्स हमेशा नाउन फ्रेज या नाउन के पहले आते हैं। हमने रूल नंबर 2 में क्या देखा कि डिटरमाइनर्स हम कभी भी यूज नहीं करते आफ्टर द नाउन और नाउन फ्रेज। रूल नंबर 3 में हमने देखा कि सिंगुलर नाउन के साथ डिटरमाइनर्स यूज होते हैं। नंबर 4 है कि जो प्लूरल नाउन के साथ डिटरमाइनर्स हम यूज नहीं करेंगे। ओके ओके, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा अभी तक। अब एक बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस आता है, मैं आपको बता दूं। मैं अभी आपको क्लियर कर दूं। अभी आप जब आगे प्रोनाउन पढ़ोगे ना, तो वहां पे एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, अभी आपको नहीं समझ में आएगा, मैं अभी आपको प्रोनाउन में लेके नहीं जा रही गाइस, लेकिन मैं आपको अभी से बता दे रही हूँ। एक जो बहुत बड़ा कंफ्यूजन आता है स्टूडेंट्स को लेकर, अभी तो आप सिर्फ डिटरमाइनर पढ़ रहे हो, अभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन जब आप प्रोनाउन पढ़ोगे तो आपको क्या होगा, एक बहुत बड़ा जो है ना, ये इनके बीच में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। मैं आपको अभी से बता दूं, डिटरमाइनर्स और प्रोनाउन को लेकर बहुत बड़ा डाउट क्रिएट होता है स्टूडेंट्स के दिमाग में। क्या ये सारे सेम हैं या क्या ये अलग अलग हैं? आप खुद सोच के बताओ कि डिटरमाइनर्स और प्रोनाउन सेम हो सकते हैं? आर दे बोथ सेम? आप कैसे सेम हो सकते हैं जब इनके नेम्स डिफरेंट हैं? जब इनके नेम डिफरेंस है, इनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है, तो हाउ कैन बी से कि दीज बोथ आर सेम? नहीं हो सकते ना सेम। आपको सबसे बड़ा सवाल आता है कि फिर डिफरेंस क्या और फिर कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है? देखो, मैं अभी आपको बताती हूँ कंफ्यूजन क्रिएट एक्चुअली होता कहाँ पर है। पहले तो आपको ये क्लियर है ना डिटरमाइनर्स क्या होते हैं। मैं आपको यहीं पे डिफरेंस बता दे रही हूँ। सबसे बड़ा डिफरेंस तो इनके यूज को लेकर है। दीज वर्ड्स यूज्ड बिफोर अ नाउन। ये वर्ड है जो नाउन के पहले यूज होते हैं, आपको बहुत अच्छे से बताया, अभी मैंने बताया। एंड दीज वर्ड्स विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। बताओ, है ना क्या फर्क है भाई? ऐसे वर्ड जो आप नाउन के पहले इस्तेमाल कर रहे हो और ऐसे वर्ड जो आप नाउन की जगह इस्तेमाल कर रहे हो, क्या इनमें कोई डिफरेंस नहीं है? कितना क्लियर डिफरेंस है भाई। ऐसे शब्द जो आप नाउन, मतलब नाउन को आप हटा नहीं रहे, नाउन के पहले लगा रहे हो, दैट ऑल आर कॉल्ड डिटरमाइनर्स। और ऐसे वर्ड जो आप नाउन की जगह पे लगा रहे हो, दैट ऑल आर कॉल्ड प्रोनाउंस। ठीक है, चलो अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल लेती हूँ। मैं ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, आपको कोई आगे चलकर कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, दैट्स व्हाई आई क्लियर इट नाउ। ओके ओके गाइस, तो एक एग्जांपल लेते हैं बहुत छोटा सा। बस एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूंगी और आई थिंक आप सब समझ भी जाओगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, आई थिंक वन एग्जांपल इज more sufficient to discuss about the difference of determiner and pronoun. आप बताओ, those glasses are mine and those are mine.
मैंने कहा भाई ये जो ग्लासेस है वो मेरे हैं, और मैंने नीचे कहा दोज आर माइन। आप बताओ इसमें आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? सबको दोज दिख रहा है ना डिफरेंस। अब आप कहोगे कि फर्स्ट सेंटेंस पे कहीं पे डिटरमाइनर का यूज है, तो आप डिटरमाइनर कैसे पता करते हो? मैंने आपसे कहा कैसे पता करते हो, हाउ यू आइडेंटिफाई वेयर इज डिटरमाइनर इज यूज्ड। सबसे पहले आप जाते हो इन द सेंटेंस और ढूंढने की कोशिश करते हो कि नाउन कहाँ पर है ना? क्या कोशिश करोगे? सबसे पहले नाउन और नाउन फ्रेज को ढूंढने की। आप जैसी सेंटेंस में गए, आपको ग्लासेस दिखाई दिया एंड ग्लासेस इज अ नाउन, सभी को पता है। आप जल्दी से, आप इसके बाद तो देखोगे नहीं, क्योंकि आपने रूल क्या पढ़ा हुआ है कि भाई जो भी हमारा नाउन होगा उसके पहले डिटरमाइनर यूज होगा। तो आप जल्दी से इसके पहले आए और आपको क्या वर्ड मिला? दोज। तो दोज इज नोन एज डिटरमाइनर। ये क्या है? डिटरमाइनर है। ओके, अब आप सेकंड सेंटेंस को देखो। आप सब लोग कहोगे फिर अगर वहां पे दोज डिटरमाइनर है तो क्या सेकंड सेंटेंस में भी दोज डिटरमाइनर होगा क्या? आपको जहाँ पे भी दोज मिल जाएगा क्या वो डिटरमाइनर ही होगा? नहीं होगा। वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। दोज तब तक डिटरमाइनर नहीं होगा जब तक वो नाउन के पहले यूज ना हो। आप यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पे ये कोई भी नाउन दिख रहा है जिसको दोज इंडिकेट कर रहा है? यार ये तो एक सब्जेक्ट की जगह पे यूज हुआ है ना। दिस इज योर सब्जेक्ट और दिस इज योर नाउन। उसकी जगह पे आपने क्या यूज किया हुआ है? उसकी जगह पे आपने यूज किया हुआ है ना दोज। तो यहाँ पे दोज इज नॉट अ डिटरमाइनर बिकॉज दोज इज नॉट यूज हियर बिफोर अ नाउन। ओके, आई थिंक जो डिफरेंस समझाने की कोशिश की जा रही है वो सबको समझ में आ गया। देखो भाई, सिंपल सी बात है कि जो भी वर्ड नाउन के पहले है दैट इज डिटरमाइनर। अगर नाउन के पहले नहीं है तो फिर आप उनको डिटरमाइनर नहीं कहोगे, भले वो वर्ड सेम हो। ओके ओके, नाउ अब अपने सेकेंड टॉपिक को डिस्कस करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर। टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स। ओके, तो डिटरमाइनर्स में गाइस हम कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ेंगे और कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे ये आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे पहला टॉपिक आता है इसमें, दैट इज आर्टिकल्स। दैट इज आर्टिकल। सबको पता है आर्टिकल्स में कौन कौन से होते हैं, ए एंड द के बारे में डिस्कस करना है। ओके, नेक्स्ट इज अवर पोजेसिव्स। व्हाट इज पोजेसिव्स गाइस? पोजेसिव्स जो हमारे राइट्स को दिखाते हैं, हमारे अधिकार को दिखाते हैं, ऐसे वर्ड जो हमारे राइट को इंडिकेट करें, दैट इज कॉल्ड पोजेसिव्स। माय, अवर, योर्स, हिज, her, its, etc. Okay, so these are all possessives. Okay, now हम इसमें क्या पढ़ेंगे? demonstratives. demonstratives डेमोन्स्ट्रेटिव्स क्या होते हैं? जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे जो वर्ड्स इंडिकेट करते हैं कि इशारा करते हैं भाई, जैसे दीज, दोज, है ना, जो इंडिकेशन देते हैं, है ना, इशारा बताते हैं। दिस, दीज, दोज, दैट। आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हो ना हम लोग किसको क्या कहते हैं। आई थिंक आर्टिकल्स, पोजेसिव सबको क्लियर हो गए। और जो हमारा लास्ट है दैट इज क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स क्या है? क्वांटिफायर्स हमें क्या बताता है? मच, बोथ, सम, ऑल। ओके, क्वांटिफायर्स वर्ड जो है ना वो क्वांटिटी से आया है। क्वांटिटी का मतलब सभी को पता है ना कि क्वांटिटी का मतलब क्या होता है। तो ये जो वर्ड है ना ये क्वांटिटी से निकल कर आया है, दैट इज मच, बोथ, सम, ऑल। ओके, तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको आप लोग लिख लो कहीं पे भी, ताकि हमें ये क्लैरिफाई हो जाए कि हम डिटरमाइनर्स में कौन कौन सी चीज डिस्कस करेंगे। ओके, ओके, आई थिंक ये सबने लिख लिया होगा इतनी देर में। अब हम बात करते हैं, नाउ वी मूव ऑन अवर नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, अभी तो आपने डिटरमाइनर पढ़ा क्या होता है, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम लोग बढ़ते हैं प्री डिटरमाइनर्स की तरफ, ठीक है। आप सबके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि भाई अभी प्री डिटरमाइनर्स कहाँ से आ गए? अभी तो हम डिटरमाइनर्स ही पढ़ रहे थे। गाइस, हमें प्री डिटरमाइनर्स को ज्यादा डिस्कस करना नहीं है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ डिटरमाइनर्स, सो वी जस्ट गेट अ सम ना ओवरव्यू अबाउट इट कि भाई होता क्या है। थोड़ा सा आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। अच्छा गाइस, सभी को प्री का मतलब पता है ना क्या होता है? प्री मीन्स होता है बिफोर।
ओके अब थोड़ा सा इस कहते हैं ना, हर चीज का जो नाम होता है ना, नेम होता है ना, नेम इंडिकेट्स एवरीथिंग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्री डिटरमाइनर्स, मतलब ऐसे वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर अ डिटरमाइनर्स आर नोन एज प्री डिटरमाइनर्स। सिंपल सी बात है ना, ऐसे वर्ड जो डिटरमाइनर्स के पहले यूज होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? प्री डिटरमाइनर्स कहलाएंगे, जो कि नाम से ही क्लियर है। तो जल्दी से विदाउट वेस्टिंग टाइम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। आप लोग लिखो प्री डिटरमाइनर्स, आप ऐसे लिख लो ना, these are words that used before determiners to give more information about a noun or a noun phrase. Okay, मैं एक बार पढ़ रही हूँ डेफिनेशन। These are words that used before a determiners to give a more and more information about a noun and a noun phrase. ओके ओके, तो बहुत सिंपल है ना भाई। जैसे मैंने आपको कहा डिटरमाइनर्स आपने यूज किए, तो डिटरमाइनर्स क्यों यूज किए मैंने आपको बताया था ना, हाउ मच एंड हाउ मेनी। तो डिटरमाइनर्स जब हमको बता रहे हैं उसके बारे में, नाउन के बारे में बता रहे हैं कि हमने नाउन को कितना यूज किया है, तो प्री डिटरमाइनर्स का क्या यूज होगा गाइस? प्री डिटरमाइनर्स का यूज यही है ना कि भाई वो हमको और ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे नाउन के बारे में, जिसके पहले हमने उसको यूज किया है। एक सिंपल सी बात है ना, एक सिंपल सी थ्योरी है। जब हम उसको भी डिटरमाइनर के पहले इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हमको और ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाला है। ठीक है, किसके बारे में? नाउन के बारे में। सिंपल सा इनका इतना सा काम है, टू गिव द मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नाउन एंड नाउन फ्रेज। ओके, चलिए अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट वी टेक सम एग्जांपल ताकि हम इसको और क्लैरिफाई कर सकें। ओके आपने ये लिख लिया होगा अभी तक सबने, डेफिनेशन लिख ली होगी। आप लोग फर्स्ट एग्जाम्पल के साथ मैं आपको और थोड़ा क्लैरिफाई करने की कोशिश करती हूँ। लिखो शी स्पीक्स टू मी 3 times a week. ओके, आई थिंक एग्जाम्पल सबको दिखाई दे रहा है बहुत ही क्लियर। शी स्पीक्स टू मी 3 times a week. अच्छा गाइज मुझे बताओ सोच के, वो मुझसे क्या, इसका मतलब कि भाई वो मुझसे वीक में कितने बार बात करती है? 3 बार बात करती है। आप इससे पहले आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि यहाँ पे डिटरमाइनर कौन सा है। आपको पता है ना, अ वीक मतलब वीक, यहाँ पे जो टाइम पता चल रहा है ना, यहाँ पे वीक क्या है? वीक इज अ नाउन, है ना। हम टाइम को भी किस कैटेगरीज में रखते हैं? नाउन की कैटेगरी में। आप यहाँ पे अच्छे से देख रहे हो कि यहाँ पे आपको ए दिखाई दे रहा है। व्हाट इज ए? इज अ आर्टिकल एंड दैट इज योर डिटरमाइनर। आपने डिटरमाइनर को पहचान लिया। आ इज अ डिटरमाइनर। कौन सा डिटरमाइनर? अगर आपसे पूछे कौन सा डिटरमाइनर है तो आप कहोगे आर्टिकल है। वैसे है तो डिटरमाइनर ही ना, एक्चुअली आर्टिकल इज अ पार्ट ऑफ अ डिटरमाइनर। ओके, और आप उसके ऊपर देख रहे हो ना, उसके आगे क्या लिखा हुआ है? 3 times, यानी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी। क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी कि भाई वो 3 बार बात करती है। तो ये 3 times जो कि ए के पहले यूज हुआ है, यानी डिटरमाइनर के पहले यूज हुआ है, दैट इज कॉल्ड योर प्री डिटरमाइनर। ओके, तो आपको क्लियर हुआ ए क्या है? डिटरमाइनर होता है। 3 times यहाँ पे क्या है? दैट इज अ प्री डिटरमाइनर। ओके, चलो वन मोर एग्जाम्पल, फिर हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। Okay, now he is such an intelligent boy.
गाइस एग्जाम्पल बहुत अच्छा है क्योंकि इससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, जो भी कंफ्यूजन आपको था ना, अभी अभी नाउन फ्रेज को भी लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होगा, आई अंडरस्टैंड, बट यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी। ठीक है, आप देखो यहाँ पे पहले नाउन को ढूंढो, सब लोग अपने दिमाग में पहले खुद सोचो और फिर मैं आपको बताऊंगी तो आप सोचना कि आप सही थे या गलत थे। व्हाट इज नाउन हियर? बॉय इज अ नाउन। ओके, सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि नाउन बॉय क्या है, यहाँ पर एक नाउन है। अब आप मुझे बताओ, जब बॉय यहाँ पर एक नाउन है तो उसके पहले क्या यूज हुआ है? एक एडजेक्टिव यूज हुआ है ना। मैंने आपको क्या कहा था, अगर इस तरीके का जो बॉय है, अगर आपको कहीं पे भी नाउन अगर कहीं लास्ट ऑफ द सेंटेंस मिलता है और उसके पहले ग्रुप ऑफ द वर्ड्स मिलते हैं तो ये पूरा क्या बन जाता है गाइस? दिस इज अवर नाउन फ्रेज, जिसमें नाउन क्या है? हमारा मेन पार्ट है। भाई मेन पार्ट तो यहाँ पे बॉय है ना। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? जो सारी बातें हो रही है, इंटेलिजेंट है, ये है, वो है, ये किसके बारे में बात हो रही है? एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट अ बॉय ना, तो बॉय इज अ मेन पार्ट। तो जब नाउन यहाँ पे इस मेन पार्ट वर्क कर रहा है, तो आप मुझे बताओ, जब बॉय हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया, तो ये हमारा नाउन फ्रेज हो गया, नाउन फ्रेज। ओके, व्हाट इज एंड? एंड क्या है गाइस? एंड हमारा है एक आर्टिकल, यानी एक डिटरमाइनर है। ओके, और आप बताओ डिटरमाइनर के पहले कोई वर्ड दिख रहा है? सबको दिख रहा है ना, सच। तो सच इज कॉल्ड प्री डिटरमाइनर। सच क्या है? एक प्री डिटरमाइनर है। ओके, आई थिंक सबको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई हो गया होगा कि प्री डिटरमाइनर क्या होता है, डिटरमाइनर क्या होता है और नाउन फ्रेज क्या होता है। ठीक है, ओके नाउ अब मैं इसको बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रही हूँ प्रीडिटरमाइनर्स के बारे में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और प्रीडिटरमाइनर्स, अच्छा एक एग्जांपल आप बोलो तो मैं एक और ले लेती हूँ एग्जांपल, ताकि थोड़ा सा और प्रीडिटरमाइनर क्लियर कर दूं और फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। ओके गाइस, यहाँ पे लिखा है व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस ना। आपको पता है ना, यहाँ पे एक ब्यूटीफुल हाउस के बारे में बात हो रही है। तो हाउस इज अ नाउन एंड ब्यूटीफुल हाउस, ये पूरा क्या है? दिस पार्ट इज कॉल्ड अ नाउन फ्रेज। मैं इधर ही लिख दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लैरिफाई कर सकूं। ठीक है, ऐसे एक ही लाइन में लिखती हूँ, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। गाइज आपको पता है ना, ये सेंटेंस एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये सभी को समझ में आ रहा है। एक्सक्लेमेटरी साइन है तो दैट इज अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये जो है, दिस इज अवर नाउन फ्रेज, दिस इज अवर नाउन फ्रेज। अ इज डिटरमाइनर एंड व्हाट इज द प्री डिटरमाइनर? व्हाट, यहाँ पे व्हाट क्या इंडिकेट कर रहा है? इट शोज अ सरप्राइज। आप बताओ यहाँ पे क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल रही है? यहाँ से ये पता चल रहा है कि एक ब्यूटीफुल घर को देखकर स्टूडेंट्स क्या हुए हैं, बच्चे या फिर जो भी व्यूअर्स है वो क्या हुए हैं? बहुत ज्यादा सरप्राइज हुए हैं। तो व्हाट जो है यहाँ पे, जो व्हाट है वो क्या इंडिकेट कर रहा है स्टूडेंट्स? व्हाट यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि हम जो एक ब्यूटीफुल घर है ना, उसको देख के बहुत ज्यादा सरप्राइज है। कहते हैं ना, व्हाट अ सीन, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। आप कहते हो ना व्हाट व्हाट करके आप सेंटेंसेस बोलते हो, व्हाट अ ब्यूटीफुल रिवर, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी। तो व्हाट क्या इंडिकेट करता है स्टूडेंट्स? व्हाट इंडिकेट करता है योर सरप्राइज, है ना। तो अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि व्हाट से क्या पता चल रहा है। व्हाट से यहाँ पे ये पता चल रहा है कि वो बहुत ज्यादा सरप्राइज है किसी ब्यूटीफुल घर को देखकर। ओके, सो बस आप लोग यहाँ पे लिख लो, दैट इज योर प्री डिटरमाइनर। अब आई थिंक अब तो क्लेरिफाई हो गया होगा सबको कि प्री डिटरमाइनर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब इससे ज्यादा प्री डिटरमाइनर्स हमको समझना नहीं है, क्योंकि प्री डिटरमाइनर्स हमको सिर्फ यही चीजें बताते हैं। ठीक है, ओके अब जल्दी से हम प्री डिटरमाइनर्स को क्लेरिफाई कर लेते हैं। आप लोग इसको लिखो, प्री डिटरमाइनर्स, these are divide in 4 parts। इसके भी 4 पार्ट्स होते हैं गाइस। हमने जो स्टार्टिंग में अभी डिटरमाइनर्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था ना, उसको हम 1 by 1 करके डिस्कस करेंगे। बट अभी डिटरमाइनर्स के भी पार्ट्स होते हैं, तो उसको भी क्लियर करो। जब भी आप कोई चीज पढ़ते हो ना, तो बहुत अच्छे से सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है ना। तो फर्स्ट इज मल्टीप्लायर्स। मल्टीप्लायर्स, पहला डिटरमाइनर का टाइप क्या है? मल्टीप्लायर्स। सेकेंड इज फ्रैक्शंस, second is fractions. Okay, now intensifiers,
नाउ इंटेंसिफायर्स, आपको सबको अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा। और लास्ट वन इज अदर्स। ठीक है, मैं इधर लिख दूं क्या, एक सेकेंड गाइस, आप ना इधर लिख लो, नीचे लिख लो थोड़ा सा ना, इंटेंसिफायर्स, इंटेंसिफायर्स एंड लास्ट वन इज अदर्स। यानी हमने देखा ना कि प्री डिटरमाइंड also divided in 4 parts: multipliers, fractions, intensifiers and others. Okay, so now let's start the discussion of first multipliers. Okay, तो फर्स्ट आप लोग डालो मल्टीप्लायर्स क्या होता है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा कि यार ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है। गाइस मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा प्री डिटरमाइनर्स के बारे में नहीं आता, बट प्री डिटरमाइनर्स की ये जो कैटेगरीज हैं इनके बारे में एग्जाम में आता है। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग इन डेप्थ। ओके, तो व्हाट इज मल्टीप्लायर्स? अच्छा, मल्टीप्लायर्स का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज मल्टीपल होती जाती है, मल्टीप्लाइंग विद द क्वांटिटी, तो हम लोग कहते हैं ना मल्टीप्लायर्स, है ना। जैसे आप ये सबसे पहले तो नाउन को मॉडिफाई करता है, तो आप लोग लिख लो मल्टीप्लायर्स आर द वर्ड्स multipliers are the words that modify the nouns by multiplying the quantity. Okay, multipliers are the words that modify the nouns by multiplying the quantity. क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना। अभी थोड़ा सा डेफिनेशंस हमें बहुत सारी चीजें क्लैरिफाई नहीं करती हैं, लेकिन जब मैं आपको एग्जांपल्स दूं, कैसे एग्जांपल्स, कौन कौन से वर्ड्स के बारे में बात कर रही हूँ, आपने सुना है ना, ट्वाइस, मैंने कहा 5 टाइम्स, 3 टाइम्स। आप तुरंत इनको देख के समझ जाओगे कि मल्टीप्लायर्स कौन से वर्ड्स हैं। अगर आपको छाटने को आ जाए या इसमें से कैटेगराइज करने को आ जाए तो आप तुरंत बता दोगे। वंस, डबल, ओके, ट्रिपल, मैंने आपसे कहा 10 टाइम्स। ओके, and I think इतने example is sufficient for you, and आप ये लिख सकते हो ना 4 times, okay, etc. These all are the multipliers. Okay, तो बहुत इजी था। कहते ना, आप मल्टीप्लाइंग तो कर रहे हो ना क्वांटिटी को, ट्वाइस बाई ट्वाइस, है ना, मैं थ्राइस, है ना। आप यहाँ पे सिंगल क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे हो, उसको मल्टीपल करके बात कर रहे हो। ठीक है, तो आप तुरंत देख के समझ जाओगे। अगर मान लो आपसे डिटरमाइनर के बारे में बात ही नहीं की जाए एग्जाम में, आपसे सिर्फ प्री डिटरमाइनर्स पूछे जाए, तो आप तुरंत बता दोगे ना इनमें से प्री डिटरमाइनर्स कौन से हैं। और आपसे उसमें भी कैटेगरी पूछ ली जाए कि मल्टीप्लायर्स कौन से हैं, फ्रैक्शंस कौन से हैं, या फिर आपके इंटेंसिफायर कौन से हैं। ओके, आई थिंक हो गया होगा अभी, ये सबने लिख लिया होगा। अब हम आते हैं, थोड़ा सा मूव करते हैं एग्जाम्पल की तरफ। मैं आपसे जैसे अभी तो वैसे एग्जाम्पल मैं ले चुकी हूँ इसका एक, आप आगे लिख लो 80। I see a doctor 4 times a year. 4 times a year. बताओ, I see a doctor 4 times a year. आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे सीधा सीधा डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज द प्री डिटरमाइनर इन दैट सेंटेंस, तो आप कहोगे 4 टाइम्स। ओके, मैंने डॉक्टर को कितने बार देखा, आपको दिख रहा है ना। और ये 4 टाइम्स आप देखना, मोस्टली ये एक डिटरमाइनर के पहले ही यूज होगा। ये फिक्स है कि आपका जो भी प्री डिटरमाइनर है वो किसी ना किसी डिटरमाइनर के पहले ही यूज हो रहा होगा। दैट इज 4 टाइम्स। ओके, I called you 2 times yesterday. I called you 2 times yesterday.
मतलब यस्टरडे में भी आपको कितने बार बुलाया है? 2 टाइम्स, है ना। एक तो यस्टरडे आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, साथ में एक आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल रही है 2 टाइम्स, है ना। तो 2 टाइम्स इज अ प्री डिटरमाइनर। ओके, आई थिंक अभी सबको क्लियर हो गया होगा ये। अब बहुत ज्यादा एग्जांपल्स की तरफ जाना नहीं है, बस आपको मैंने जो एग्जांपल्स लिखवाए हैं ना, जो आपको ट्रिक्स लिखवाई हैं, या जो मैंने आपको कीवर्ड्स लिखवाए हैं, दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, नाउ वी मूव ऑन फ्रैक्शंस। नाउ वी मूव ऑन, व्हाट इज फ्रैक्शंस? आपको पता है ना, आपने मैथमेटिक्स में फ्रैक्शन सबने पढ़े हुए हैं। व्हाट इज फ्रैक्शन? द वर्ड विच वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, है ना। सभी को पता है ना फ्रैक्शंस क्या होते हैं, बस वही वाला फ्रैक्शन है। एक्चुअली these are when we talk about fractions of some amount, fractions of some amount। जब हम किसी अमाउंट के एक फ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं ना, आपको पता है फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे 1/3, 2/3, है ना। इस तरीके के वर्ड जब हम लेके जाते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी थोड़ा सा और एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे आप ये भी कह सकते हो कि फ्रैक्शंस इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग द क्वांटिटी ऑफ द नाउन डिवाइड इट। एक्चुअली फ्रैक्शन बेसिकली क्या होते हैं? फ्रैक्शन मल्टीप्लाई नहीं करते, डिवाइड करने का काम करते हैं। आप इसकी एक और डेफिनेशन समझ सकते हो, फ्रैक्शंस इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग, ये मल्टीप्लाइंग द क्वांटिटी की जगह क्या करते हैं गाइस? क्या करते हैं? ऑफ द नाउन डिवाइडेड, ये डिवाइड करने का काम करते हैं। ओके, डिवाइड इट। चलिए आते हैं उन वर्ड्स पे मैं जिनके बारे में बात कर रही हूँ। जैसे आप कहते हो ना हाफ, 1/3, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो, उसको डबल या ट्रिपल नहीं कर रहे हो, आप उसको आधा कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। तो यहाँ पे लिखा ना नाउन डिवाइड इट। मैं आपसे कहूँ 3/4, है ना, 3/4, और मैं आपसे कहूँ जैसे ना आप कह सकते हो, बहुत सारे हो सकते हैं, आप समझ गए ना, हाफ, 1/3, 3/4, 2/4 कह दो, एसेट्रा। Etcetras are fractions. Okay? Now we take some examples and then we move on intensifier. Intensifier guys हम कल डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना बहुत सफिशिएंट है, लेकिन एक बार इसके एग्जाम्पल और डिस्कस कर लेते हैं। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, and this Sankalp classes give you more and more beneficial videos for you for your upcoming exams. So please don't forget to share and subscribe with all of your friends. Okay, thank you so much. अब मैंने कहा ना, मैं इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करती हूँ। तो देखो एग्जाम्पल, जब सबसे पहला ना 1/3 a cup of sugar, 1/3 a cup of sugar is added in this recipe. Okay, in this recipe, इस रेसिपी में आपने 1/3 कप ऑफ शुगर मिलानी है। अब आप मुझे बताओ, आप यहाँ पे देख रहे हो ना, वैसे तो अब आपको बार बार डिटरमाइनर, नाउन सब छाटने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपको तुरंत जब आपको टाइप समझा दिया तो आपको तुरंत आइडेंटिफाई हो जा रहा है कि यहाँ पे हमारा प्री डिटरमाइनर वर्ड कौन सा है। तो यहाँ पे प्री डिटरमाइनर वर्ड कौन सा है? 1/3। कौन सा वर्ड है? 1/3 इज द प्री डिटरमाइनर। आप अच्छे से देख रहे हो ये किसके पहले यूज हुआ है? ए के पहले यूज हो रहा है। अब मैंने आपको अभी क्लैरिफाई किया कि वैसे भी वो डिटरमाइनर्स के पहले यूज होंगे। एंड कप ऑफ अ शुगर इज अ नाउन हियर। तो हमें यहाँ पे कप ऑफ अ शुगर के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो वो एक कप ऑफ अ शुगर है, आप पता चल रहा है। आप क्या इंडिकेट करता है? एक आर्टिकल। आर्टिकल्स क्या इंडिकेट करते हैं गाइस? आपको पता है ना, जब हमारा कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है तो उसको इंडिकेशंस करते हैं आर्टिकल्स। अभी आर्टिकल्स का क्या यूज है ये अभी हम अगले अपने सेशन में बात करेंगे, लेकिन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि 1/3 यहाँ पर क्या है? 1/3 इज अ डिटरमाइनर। और कौन सा डिटरमाइनर है? सॉरी 1/3 इज द प्री डिटरमाइनर। और कौन सा प्री डिटरमाइनर है ये? इट इज अ फ्रैक्शन। Okay, now I spend half of my
I spend, second last example, I spend half my pocket money in shopping. Okay, आप देख रहे हो ना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई स्पेंड हाफ ऑफ माई पॉकेट मनी इन शॉपिंग. अब आप देखो यहाँ पे हाफ लिखा हुआ है ना भाई, मैं आपको क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल रही है. आप एक तो अपनी पॉकेट मनी की बात कर रहे हो, पॉकेट मनी इज अ नाउन. अब किसकी पॉकेट मनी? आपकी पॉकेट मनी. आपको पता है ना माई क्या है, दैट इज अ डिटरमाइनर. अभी आपने हमें थोड़ा सा आप याद करो, पीछे रिमाइंड करने की कोशिश करो. सेकंड जो हमारा डिटरमाइनर था वो पॉजिटिव था ना, माई, अवर, हिज, जिसका आप राइट अधिकार दिखाते हो भाई, मेरी पॉकेट मनी. तो ये जो माई है वो क्या है यहाँ पर, दैट इज योर डिटरमाइनर. और वो भी कितना, आपकी तो हो गई लेकिन कितनी, हाफ. उसके बारे में भी आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, हाफ ऑफ माई पॉकेट मनी. ओके, तो हाफ इज अ प्री डिटरमाइनर. ओके, आई थिंक सभी को जितना समझाया है उतना अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो प्लीज इसको बहुत अच्छे से आप कई बार देखोगे तो आपको और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा कि यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश की गई है. आज मैंने क्या क्या डिस्कशन किया, थोड़ा सा आपको सिलेबस का ओवरव्यू दिया. अभी सिलेबस का ओवरव्यू मैं आपको और बताऊंगी. तो मैंने आपको हल्का सा ओवरव्यू दिया है सिलेबस के बारे में, बहुत डिटेल में डिस्कशन नहीं किया है सिलेबस के बारे में, बट बहुत ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है, वो तो